नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत। आज हम शास्त्र चर्चा के क्रम में महात्मा विदुर द्वारा कही गई नीति शास्त्र से कुछ श्लोक लेंगे। आज हम एक श्लोक लेंगे, इसी प्रकार से एक एक करके प्रत्येक अंक में श्लोक लेंगे। इसी प्रकार से हम बहुत सारी नीतियों का भी पठन पाठन करेंगे और ये देखेंगे कि उन नीतियों में आज के मानव के लिए क्या संदेश छुपे हुए हैं और कितनी प्रैक्टिकल बातें कही गई हैं जिन्हें आज भी अपना करके हम अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं। तो देखते हैं आज विदुर नीति का श्लोक। तो विदुर नीति में चौथे अध्याय का ये 13वां श्लोक है। तो देखते हैं इस श्लोक में महात्मा विदुर ने क्या कहा। यादृशः सन्निवेशते यादृशांश्चोपमसेवते यादृगिच्छेद्य भवितुं तादृग भवति पूरुषः। यह 13वां श्लोक है चौथे अध्याय का। तो इस श्लोक में महात्मा विदुर जी हमें समझाते हैं कि यादृशः सन्निविशते, मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, यादृशांश्चोपसेवते, जैसे लोगों की वो सेवा करता है, यादृगिच्छेश्च भवितुम, यानी जैसा होना चाहता है, तादृग भवति पुरुषः, वैसा ही हो जाता है। संगति के असर का इससे अच्छा श्लोक मिलना दुर्लभ है। संगति का पूरा पूरा असर, संगति का पूरा पूरा प्रभाव, संगति का पूरा पूरा इफेक्ट कैसे किसी व्यक्ति पर पड़ता है, ये इस श्लोक से अच्छी तरह समझा जा सकता है। और मनुष्य जिस प्रकार की संगति को अपनाता है, उसका जीवन भी उसी प्रकार बदलने लगता है, उसी प्रकार ढलने लगता है और फिर उसका पूरा जीवन उसी प्रकार का हो जाता है जिस प्रकार की लोगों की वो संगत कर रहा है। फिर से इस श्लोक को ठीक से पढ़ लेते हैं जिससे कि इसका पूरा भावार्थ हमारी समझ में ठीक से आ जाए और हम इसको अपनाकर अपने जीवन में लागू कर सकें, अप्लाई कर सकें और इस श्लोक के ज्ञान का पूरा लाभ उठा सकें। तो इस श्लोक के अनुसार, मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है, जैसे लोगों की सेवा करता है और जैसा होना चाहता है, वैसा ही हो जाता है। तो महात्मा विदुर के अनुसार मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह किस प्रकार का जीवन चाहता है भविष्य में अपने लिए। वो जिस प्रकार का जीवन चाहता है वैसे ही लोगों के साथ उठे बैठे, वैसे ही लोगों के साथ व्यवहार करे, वैसी ही बातों को अपनाए और अपनी दिनचर्या में उन्हीं बातों को सम्मिलित करे जिस प्रकार का जीवन वो आगे चल के देखना चाहता है अपने साथ। तो ये बहुत ज्ञान का भंडार हैं। ये जितनी भी हमारी सनातन शास्त्र की नीतियां हैं उनमें से एक विदुर नीति को अब हम लेकर के चलेंगे नियमित रूप से। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी नीतियां हैं, उन सभी नीतियों के श्लोक भी हम पढ़ते समझते और अपनाते हुए चलेंगे। तो इस प्रयास पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब निश्चित ही नित्य प्रति ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे और मोती पाते रहेंगे। तो अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।